मिलियनेयर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनेयर्स डू। ये मैंने नहीं, ये कहा है फेमस इन्वेस्टर एंड फाइनेंसर जेपी मॉर्गन ने। हम सब ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में, हॉन्टेड हाउसेस, कुंडली, इन सब के बारे में बहुत से किस्से, बहुत सी कहानियां सुनी हैं। पर क्या इन कहानियों के पीछे कुछ सच्चाई है, कोई साइंस है, या सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं? क्या हमारे प्लैनेट सच में हमें कंट्रोल करते हैं, या फिर ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है लाइफ से लड़ने के लिए? एस्ट्रोलॉजी को समझने से पहले ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग में आते थे, एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में भी ज़रूर आते होंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जिनकी वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी बहुत लोगों को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिला है। सो प्लीज़ वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट टुडे आचार्य विजय वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच इधर आने के लिए। सर, शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपना। जब मैंने आपके बारे में सुना था सबसे पहले, और जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी, तो मेरे दिमाग में एक लेमैन की तरह एक इमेज थी कि आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के एस्ट्रोलॉजर होंगे, हाथों में बहुत सारी अंगूठियाँ पहनी होंगी, मालाएँ पहनी होंगी, और आप बस मुझे, जैसा हमारा पेज का नाम है, तथास्तु बोलेंगे एंड मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट जब मैं आपसे मिली, मैंने आपको समझा, आपसे बातें की, तो मुझे आई वॉज वेरी शॉक्ड कि आपने एस्ट्रोलॉजी को इतनी सिंपल तरीके से मुझे समझाया, इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाया, जो जनरली लोग नहीं करते हैं। जनरली लोग अंधविश्वास में लोगों को बहुत डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जैसे कोई इंसान आपको अप्रोच करता है, आपके पास आता है, तो आपका क्या रिएक्शन रहता है, आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है कि बिना डर को फीड करे, बिना अंधविश्वास दिए उस इंसान की आप किस तरीके से हेल्प कर पाएँ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई आदमी आपके पास आ रहा है तो वो आपका एक पेशेंट हो गया। वो आपके पास परेशानी में ही आ रहा है, और परेशानी में सबसे पहले उसकी परेशानी को समझना बहुत पेशेंस के साथ है, बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत देश में अभी भी एस्ट्रोलॉजी को एक जादू मंत्र, झाड़ फूँक का एक ज़रिया माना जाता है। एस्ट्रोलॉजर को एक प्रकार से सेमी भगवान का दर्जा दिया जाता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, मतलब पंडित जी के पास गए हैं, तो इसका मतलब है वो कुछ जादू कर देंगे और कुछ मंत्र कर देंगे, मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे पास में जब भी कोई क्लाइंट आता है या जब भी कोई ऐसा आदमी आता है जो परेशानी में है, तो सबसे पहले तो उसके चित्त को, उसके मन को शांत करना और उसके मन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस समय मैं कुंडली देखना शुरू करता हूँ, तो सबसे पहले तो हम उसकी चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं, और उसको देखने के बाद जब मेरे को समझ में आ जाती है, जैसे कि इसको बहुत सिंपल उदाहरण से समझाएं कि हमारा शरीर हो या ये पूरी प्रकृति हो या गैलेक्सी हो, जो कुछ भी चीज़ें हैं, ये पंच तत्वों से बनी हुई है, ये हम लोग सुनते चले आ रहे हैं। तो जैसे उस पर अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, जल है। तो सबसे पहले तो कुंडली में ये देखते हैं कि इन तत्वों की स्थिति किस तरह की है, और देन उसके बाद फिर कोशिश करते हैं कि उनको उसी हिसाब से उन क्लाइंट से बात करी जाए। और उसको, क्योंकि जब वो परेशान होता है तो उस परेशानी में उसको चाहिए होता है आराम, बिल्कुल। कि भाई सबसे पहले हमको आराम मिल जाए। और आराम तो तभी मिल सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा आपने देखा भी होगा कि कोई मरीज बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन डॉक्टर के पास पहुंच गया तो उसको ये लगता है कि यार अब ठीक अब हो मैं बच जाऊँगा। जाऊंगा, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब वो मेरे सामने आ गया है, तो सबसे पहले तो उसको समझें और उसको समझा पाएँ, एक मित्र की तरीके से, एक दोस्त की तरीके से, एक क्लाइंट की तरीके से, एक बच्चे की तरीके से। और मेरी एस्ट्रोलॉजी का तो तरीका फ़िलहाल यही है। आपने सर चंद्रमा की बात की यहाँ पे, तो जैसे हमें फिफ्थ सिक्स की ज्योग्राफी में बेसिक वाले एकदम पढ़ा दिया जाता है कि मून की वजह से समुद्र में हाई टाइड्स और लो टाइड्स होती हैं। ये बेसिक है जो बच्चों को भी समझ में आता है। हमारी बॉडी भी 70% ऑफ वाटर है, तो क्या ये कहना सही होगा कि उस चंद्रमा की वजह से हमारी बॉडी में भी उतना ही असर होता है जैसे कि समुद्र के पानी पे असर होता है? देखिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का जो कुछ भी ग्रह नक्षत्रों का है, ये पूरा का पूरा ग्रेविटी सिस्टम से चल रहा है। ये फैक्ट है कि 70% पानी हमारे शरीर में है, दिमाग में है। हम अगर बात करें तो समुद्र का जल, क्योंकि है क्या कि चंद्रमा की ग्रेविटी से ही समुद्र के जल में जो कुछ भी हलचल होती है या जो कुछ भी चीज़ें हैं,
और एक प्रकार से देखा जाए जल तत्व हमारे अंदर ज़्यादा होने की वजह से हमारे मन की स्थिति को भी बैलेंस करने का काम ही चंद्रमा करता है। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको एक चीज़ बताएं, जैसे हम तो बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं, कम से कम 70% लोगों को ये नहीं मालूम था कि चंद्रयान जो उतरा है अब की बार, और ऐसे-ऐसे वहाँ पर इस तरह की लोगों को मालूम ही नहीं था कि चंद्रयान यहाँ पर क्यों उतरा है, क्योंकि लोगों को लगता था कि चंद्रमा तो खाली एक ही शेप होता है। लेकिन नॉर्थ पोल, साउथ पोल जैसी चीज़ भी कुछ होती है, ये लोगों को ज़्यादातर लोगों को नहीं नहीं पता पता था। था। ये तो जब वहाँ चंद्रमा में उतर गया वो आपका चंद्रयान, तब लोगों को पता चला कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। एक्चुअली चंद्रमा की ग्रेविटी हो या किसी भी ग्रह नक्षत्रों की ग्रेविटी हो, ये पूरी की जो पूरी प्रकृति है वो ग्रह नक्षत्रों की ग्रेविटी से ही चल रही है। और चंद्रमा की स्थिति हमारे मन को कंट्रोल करती है। जैसे कई लोगों का मन की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा विचलित होती है। कई लोगों के हमने देखी कि चंद्रमा की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जैसी जो चीज़ें होती हैं, चंद्रमा की रफ्तार बहुत तेज़ है, चंद्रमा की चाल बहुत तेज़ है, बहुत और जल्दी उसका चेंज असर करता है। भी बहुत ज़्यादा मनुष्य के जीवन पे, क्या पूरी प्रकृति पे पड़ता है। जैसे कई लोगों को पूर्णिमा और अमावस्या के पास निश्चित रूप उनको से मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं जनरली लोग, तो बेसिकली वो चंद्रमा से गवर्न हो सकता है, निश्चित ऐसा रूप से कहा जा चंद्रमा सकता से ही होता है, क्योंकि चंद्रमा ही हमारे मन को संचालित करता है। चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो हमारे मन को संचालित करती है, जिसकी वजह से ही ऐसा होता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए कि अमावस्या के आसपास किसी की मन की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो लोग क्या सोचते हैं कि लगता किसी ने है। जादू कुछ कर दिया कराया है है। या किसी ने नज़र लगा दी है। और जबकि 2 दिन में ही नज़र उतर जाती है, क्योंकि जैसे ही अमावस्या खत्म होती है वो नज़र खत्म भी हो जाती है। जैसे ही मून की पोजीशन चेंज होती है मून की आपका। पोजीशन के चेंज होने पे। ऐसे ही सूर्य की भी है, शुक्र की है, ये जितने भी प्लैनेट हैं, ठीक है ना? ज़्यादातर हमने देखा है, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, कि अगर शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो शुक्र के राशि परिवर्तन करते समय जैसे ही उनकी डिग्री कम होती है, तो वैसे ही उनके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम होती है। पति-पत्नी के बीच में जो रिलेशन है वो थोड़े से खराब हो जाते हैं या अच्छे नहीं होते हैं, रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। ऐसे ही हर प्लैनेट के साथ में है। सर पीछे जब हमारी बात हो रही थी तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत सी बात कही थी, मुझे याद है। सूर्य के बारे में हम बात कर रहे थे और आपने कहा था कि सूर्य को जल देते हैं लोग, जो कि अच्छी चीज़ है, जल देना चाहिए। लेकिन बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है जो हम घर में भी डेली कर सकते हैं, वो है हमारे पिताजी की सेवा। अगर हमें सूर्य को स्ट्रेंथन करना है अपनी कुंडली में, तो अगर सूर्य वीक है तो हम पिताजी की अपनी सेवा करें, उनको मान सम्मान दें, उनको इज्जत करें, उनकी बात सुने, और इस तरीके से हम अपने सूर्य को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं जानना चाहूँगी कि कैसे डेली हैबिट्स को लेके, डेली रूटीन्स को लेके, जो लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं हैं रेमेडीज करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, जो कर सकते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, उसका कर्मा उनको मिलेगा ही, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं या जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो कैसे डेली हैबिट से, डेली रूटीन से अपनी चीज़ों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि हर प्लैनेट हमारे रिश्ते से गबन है। जैसे सूर्य हम कहते हैं पिता का कारक है, प्राण और प्रतिष्ठा का कारक है। चंद्रमा माँ का और सुख का कारक है। मंगल भाइयों का कारक है। बुध बहनों का कारक है, बुआ मौसी का कारक है। गुरुवार को सॉरी बृहस्पति जो है वो देवगुरु बृहस्पति का है, मतलब आपके टीचर के साथ आपके संबंध कैसे हैं ये पता चलता है। आप पूजा पाठ कितनी करते हो, किस तरह की करते हो, ये आपका है। शुक्र पत्नी का कारक है। शनि आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, वर्कर हैं, उनका कारक है। राहु और केतु आपके दादा दादी और नाना नानी का कारक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अभी सूर्य के बारे में कहा कि सूर्य हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है सूर्य। अगर हम उसको एक लोटा पानी चढ़ाते हैं और अपने पिताजी का सम्मान नहीं करते हैं, तो तो वो सूर्य तो कुछ ठीक नहीं फर्क होने नहीं वाला। ठीक है ना? हम चंद्रमा के लिए मोती पहन लें या हम कुछ भी कर लें, लेकिन हम अपनी माँ को प्यार, दुलार, सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे ख्याल से चंद्रमा तो कभी ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि चंद्रमा माँ से ही रिलेटेड है। तो वैसे ही मंगल के लिए अगर कहें हम अपने भाइयों से संबंध अच्छे नहीं कर रहे हैं और हम जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और दुनिया भर का सब कुछ कर रहे हैं, तो बजरंगबली जी भी देखेंगे कि यार हमारे पास तो ये आ रहा है, लेकिन मंगल कारक क्या चीज़ का है। मंगल भाइयों का कारक है, मित्रों का कारक है। बुध बहन, बुआ, मौसी, इस तरह के जो रिश्ते हैं उनका कारक है। उनके साथ अगर हम रिश्ते अच्छे नहीं रख रहे हैं और हम बुध के उपाय कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे हैं, तो क्या असर होगा। हम अपने टीचरों को, अपने गुरुओं को, अपने
जो पूज्य लोग हैं उनका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम अपने टीचर का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, और हम गुरुवार के उपाय कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होना है? कोई फ़ायदा नहीं होना है। शुक्र को हम मजबूत करने के लिए हम परफ्यूम लगा रहे हैं, दुनिया भर की पूजा पाठ कर रहे हैं, हम अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, पत्नी के साथ रिश्तों को अच्छा नहीं रखे हुए हैं, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। शनि के लिए अगर कहा जाए, हम दुनिया भर के सब कुछ तेल चढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वर्कर हैं वो ही हमसे खुश नहीं हैं। हमारे साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे से सैलरी पा रहे हैं, या हमारे जो भी नौकर चाकर हैं, या जो भी छोटे लोग हैं, अगर हम उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, हम उनकी खुशियों का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे ख्याल से शनि दो ऐसे तो प्रसन्न ना होने वाले। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, जिससे आराम से मालूम किया जा सकता है कि हमारे कौन से ग्रह हमको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। इनको हम एज अ साइन यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके घर में रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो कौन सा प्लैनेट आपका वीक है, यस, जिस पे हमें काम करने की यस, ज़रूरत और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि प्लैनेट तो हमको बताते ही हैं, इंडिकेट करते ही हैं, और हमारा कहना ये है कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से एक साइंस है। ये कोई जादू नहीं है, एकदम जादू नहीं है, एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से साइंस है, और ये साइंस का ही सिस्टम है। और ये ग्रह नक्षत्र जो भी चीज़ें हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति, ये सोच लिए कि वो अपनी ग्रेविटी से, कोई उल्का पिंड अगर गिर रहा है तो उसको अपनी ग्रेविटी से खींच लेते हैं अपनी तरफ से। एक प्रकार से जो देवगुरु बृहस्पति है वो एक अधिकारी की पोजीशन पे होते हैं। हमारा अपना मानना ये है कि परमपिता परमेश्वर ने इन ग्रह नक्षत्रों को इस पूरी प्रकृति को संचालित करने के लिए रखा हुआ है, और ये ग्रह नक्षत्र एक प्रकार से जो है उस परमपिता परमेश्वर के आदेश पर, जिनको जैसा जो कर्म दंड या जो कुछ भी चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, सुख हैं, दुख हैं, जो कुछ भी है वो देते हैं। मेरा अपना तो यही मानना है। जैसे सर मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जैसे अभी जुपिटर की आपने बात कही कि वो उल्कापिंड गिरने से रोकते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ को इन अ वे, तो वही चीज़ें शायद हम लोग ने लाइफ में भी अपनी डेली की लैंग्वेज में, डेली की ज़िंदगी में देखी है कि अगर किसी से कोई बीमार है, कोई किसी की तबीयत ख़राब है, तो हम कहते हैं हल्दी वाला दूध पी लो कि वो आपकी तबीयत को फ़ायदा करेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन अ वे वो भी प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जो 100% चीज़ें हम फिजिकल फॉर्म में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वही चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे हैं, एकदम सही बस है। उनकी साइंस हमें नहीं पता है, तो हम लोग उस चीज़ पे इतना विश्वास नहीं कर पाते। एक्चुअली इस पे एक चीज़ आपको हम बताएं कि हमारा जो भारत है, भारत ही नहीं कहेंगे, हम पूरे विश्व की बात करेंगे, ये एक्चुअली किसी चमत्कार की आशा में बैठे हुए हैं। जैसे हम तो बड़ा रिसर्च करते रहते हैं इन सब चीज़ों में। जैसे होता क्या है कि आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल या इस तरह के जो टीवी चैनल में सीरियल आते हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है। बिल्कुल। और ये दर्शक वर्ग क्या है कि कुछ हो ना जाए, इसलिए वो इन अनहोनियों को देखता है। और कहीं ना कहीं ये डेंजरस भी है, क्योंकि हम लोग वही चीज़ें फिर अपनी यस, लाइफ में यस, अप्लाई ये करने इसको लगते लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे हैं। बिल्कुल। कि आप उस तरह की चीज़ों को देखते हो, और उन सब चीज़ों को देखने के बाद आप जो है इमेजिनेशन में आता है आपके कि ऐसे ही कहीं मेरे साथ ना हो जाए। आप अगर देखो कोई कहीं पे कोई घटना या दुर्घटना कहीं दूर, कहीं बहुत दूर हो चुकी है, लेकिन आदमी घर पे प्रोटेक्ट करना चालू कर देता है कि कहीं वहाँ पे हुआ है, यहाँ भी ना हो। यहाँ पे ना हो जाए, इसलिए अभी से यहाँ पे सुरक्षित हो जाओ। तो ये एक मानसिकता है हर आदमी की, और कुछ नहीं है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का काम कह लीजिए या एक एस्ट्रोलॉजर का काम कह लीजिए, मेरी नज़र में, कि वो एक टीचर की भूमिका तो एक एस्ट्रोलॉजर निभा सकता है, वो जादूगर की भूमिका मेरे हिसाब से तो नहीं निभा सकता है। और मेरे को लगता है कि ये उपाय, रेमेडी या इस तरह की जो चीज़ें जो आजकल बहुत सारी चल रही हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट में चल रही, सोशल मीडिया में बहुत सारी आ रही, मैं तो इसके पूरी तरीके से खिलाफ हूँ। मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता। जैसे सिर्फ शुक्रवार वाले दिन बीवी को बाहर घुमाने से और परफ्यूम दिलाने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ये तो हो ही आपको नहीं वो सकता। हमेशा के लिए चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी और निश्चित इसी रूप पे से करना करनी चाहिए। और यहाँ पर खाली ऐसा नहीं है कि खाली शुक्रवार को पत्नी को ही घुमाना है। आजकल की तारीख में तो हम देख रहे हैं कि पत्नियां पतियों को बहुत घुमा रही हैं। पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, और पत्नियां जिस तरीके से घुमा रही हैं कि पति एकदम अपने आप को बेचारा समझ रहा है। लेकिन हमारा भाई एक प्रकार से कहना चाहिए कि समाज है, पत्नी प्रधान है, कह सकते हैं ऐसा। सर एक ऐसी चीज़ है, 3 ऐसे नाम हैं प्लैनेट्स में अगर हम देखें तो, जिनको लेके लोग बहुत डरते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स आजकल के बहुत डराते हैं। वो है शनि, केतु और राहु।
कि आपकी राहु की महादशा चल रही है तो ये हो जाएगा, शनि का प्रकोप है तो ऐसा हो जाएगा। तो ये किस हद तक सही है? क्या सच में ये 3 प्लैनेट्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं या क्या इसके पीछे का साइंस है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि राहु और केतु तो ये छाया ग्रह हैं, और दूसरी चीज़ जहाँ तक शनि की बात करें तो शनि जिस समय हमने आज से 25-27 साल पहले हमने एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी जिस समय, तो एक बहुत बड़ा डर था शनि के लिए, क्योंकि एक भय दिखाने का माध्यम था कि किसी से कोई पूछो तो बोले शनिच्चर चढ़ गए, शनिच्चर आ गए, जो एक आम बोलचाल आम की भाषा लैंग्वेज में में ऐसा आता है होता बिल्कुल। है। हमने इनके ऊपर बहुत रिसर्च करना जब शुरू किया और बहुत समझने की हमने कोशिश की, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि शनि आपको आपके कर्मों के द्वारा प्रोसेस में डालता है आपको सुधारने के लिए। शनि से रिलेटेड जो भी लोग हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, लेकिन शनि अगर देखा जाए तो वो दूरदृष्टि को देखता है। शनि आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको प्रोसेस में डालता है, लाइफ लेसन्स लाइफ को सेट करने के लिए डालता है। शनि के बारे में अगर हम बात करें तो शनि आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। आपके अंदर जो चीज़ों की कमी है, उन कमियों को ठीक करने का प्रोसेस करते हैं। शनि दूरगामी चीज़ों को देखते हैं कि यार यहाँ पर अभी इसको सुधारो, क्योंकि आने वाले कुछ सालों के बाद में इसको इस जगह पे पहुँचना है, तो उसके पहले इसको ये सुधारना हो। एक प्रकार से आपकी सर्विस करते हैं। प्रिपरेशन टाइम। वो आपकी सर्विस करते हैं, ओवरहॉलिंग करते हैं कायदे से, कि भाई अपने अंदर की जो भी गुण दोष जो कुछ भी चीज़ें हैं, क्योंकि आदमी जब वो सिस्टम में आएगा, जब उसके ऊपर कष्ट पड़ेगा, जब उसको तकलीफ होगी, तो तो उसे वो अपना झेलने के लिए। आत्ममंथन करेगा। तो जहाँ तक शनि की बात है, तो शनि को तो हम यही मानते हैं, और हम शनि को तो एकदम बुरा नहीं मानते हैं। जहाँ तक राहु केतु की बात रही, तो हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि राहु केतु ऐसे बहुत से लोग हैं, जो उपाय, रेमेडी और ये सब चीज़ों की वजह से एक प्रकार से राहु केतु उनकी दाल-रोटी चला रहे हैं, हम तो यही कहेंगे। तो क्या सच में नेगेटिविटी होती है इन दोनों प्लैनेट्स देखिए, के कुछ या? एनर्जी निश्चित रूप से एनर्जी सिस्टम है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, और राहु केतु आपकी इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करते हैं कहीं न कहीं, और वो भी राहु केतु अगर आपके कुंडली में कुछ गलत घर में बैठ जाएँ, या कहीं न कहीं आपके कुंडली का लग्न का स्वामी लग्नेश पीड़ित हो जाए, राहु केतु के साथ में हो जाए, या चंद्रमा कहीं न कहीं पीड़ित हो जाए, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है, तो वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में आपने सुना होगा, ये इम्यूनिटी पावर की बात सुनी होगी, क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर थी, इम्यूनिटी उनको सिस्टम प्रॉब्लम कमज़ोर था, ज़्यादा उनको होती है। प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी, ठीक है ना, उनको कोरोना होने के बाद भी वो घूम पता टहल नहीं रहे थे, चला। उनको कुछ पता नहीं चला। तो वैसे ही है कि राहु केतु आपकी इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर कर सकते हैं, अगर आपका लग्नेश या चंद्रमा या जो प्लैनेट हैं, वो उनसे कहीं न कहीं द्रष्ट हों या कोई ऐसी दिक्कत हो। बाकी राहु केतु भी कोई खराब चीज़ नहीं है। बिना राहु के सोच लीजिए कि आज की तारीख में कोई भी आदमी ऊँचाइयों पे नहीं पहुँच सकता। हम लोग जो कलयुग ये तो है ही पॉडकास्ट राहु कर से रहे हैं, ही ये भी है। राहु का ही काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया राहु ये को सोशल मीडिया पूरी तरीके से राहु से ही रिलेटेड है। तो ये जो पॉडकास्ट है, ये भी राहु से ही है, और संचार माध्यम, सोशल मीडिया, ये जितनी भी हैं, ये सब राहु से ही है, क्योंकि राहु ही इन सब चीज़ों को बढ़ाता है। राहु के पास में दिमाग नहीं है। वो सही, गलत, क्या सही है, क्या गलत है, उसका काम है कि भाई हमको देना है, दैट मीन्स देना है। तो वो हर जगह हाथ फैलाता वो है कि हाथ पहले जगह इसे हाथ दो। फैलाता है। और एक ही साथ सडन आपको राइज देता है, सडन फॉल भाई ये देता है। सोच लीजिए कि आज की तारीख में जितने भी सफल लोग हुए, वो बिना राहु के सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकते। बिना शनि के सपोर्ट के तो वो हो ही नहीं सकते। क्योंकि राहु, और खासकर अगर मतलब कोई अच्छी पोजीशन पे अगर आ जाता है, तो निश्चित रूप से आदमी को रंक से राजा बना सकता है। और ये यही जो पापी ग्रह हैं, इन्हीं की वजह से ही है। ये राहु, केतु और शनि, यही तीनों मिलके ही आदमी को रंक से राजा मिनटों में बना सकते हैं, और जो राजा है उसको मिनटों में धराशायी कर सकते हैं। तो कौन से हाउसेस में सर राहु केतु अच्छे माने जाते हैं? जैसे लोग जनरली कहते हैं कि किसी भी हाउस में हो वो नेगेटिव रिजल्ट्स ही देते हैं नहीं, अपने ऐसा अकॉर्डिंगली। बिल्कुल भी नहीं है। राहु ज़्यादातर जो हैं, वो तीसरे, देखिए एक्चुअली पापी ग्रह हैं, पापी स्थान पे ज़्यादा फल दे देंगे। तीसरे है, छठे है, 11वें हैं, इन सब जगहों पे राहु बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। शनि बहुत अच्छे इफेक्ट देते हैं। अष्टम भाव में तो शनि अगर बैठ जाए, तो एक प्रकार से मृत्यु को दूर कर देता है आपसे ही। तो ये, पॉजिटिविटी बढ़ा हाँ, देता है और आपकी। ये एक्चुअली पूरी तरीके से भ्रम फैलाने की चीज़ है, क्योंकि
12 लग्न हैं, 9 ग्रह हैं, और हमने एक चीज़ ये देखी कि इसको बहुत छोटे से उदाहरण से समझाएं कि पूरे विश्व की जनसंख्या इतनी होने के बावजूद एक दूसरे की शक्ल और अंगूठे के छाप तक अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही हर आदमी के ऊपर कुंडली के जो इफेक्ट हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये सोच लीजिए कि आप लोग दोनों पति पत्नी हों, आपका बच्चा जैसे आया, ठीक है ना, तो उसका भाग्य भी आपके भाग्य के साथ में जुड़ेगा। उसके ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, कहना चाहिए बहुत अच्छी जीवन को जीना है। लेकिन माता पिता मान लीजिए अगर कोई है, उनका जीवन उस तरह का नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके ग्रहों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। आपके घर पे जो भी मेंबर हैं जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, आपके नौकर चाकर भी जो जुड़े हुए हैं, उनके ग्रह नक्षत्रों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। या तो अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। तभी शायद कहा जाता है, जो सिचुएशंस होती हैं कि बच्चे के पैदा होने के बाद एकदम से राइज किया ऐसे या बहुत शादी होने के बाद कुछ इश्यूज हुए, वो प्रोबेबली एक दूसरे के ग्रह नक्षत्रों की निश्चित वजह से निश्चित रूप से वो निश्चित रूप इफेक्ट से आता है। निश्चित रूप से। और ये हम ज़्यादातर लोगों को इस बात पे समझाते भी हैं कि अगर आपके घर का माहौल अच्छा है, अगर घर का माहौल चेयर अप है, अगर तो आपकी एनर्जी भी घर की पॉजिटिव होगी और चीज़ों में तरक्की ज़्यादा होगी। ये हम ज़्यादातर लोगों को समझाते हैं और कोशिश करते हैं। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना भी चाहेंगे कि सबसे पहले तो बाहर का सिस्टम ठीक करना, बाहर का उतना ज़रूरी नहीं है। अंदर का। पहले अंदर के सिस्टम को ठीक करना ज़रूरी है, और यही शायद मैं काम करना चाहता भी हूँ और कर भी रहा हूँ। तो सर, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है, उसने तो कोई अभी कर्म नहीं किए हैं, लेकिन उसकी भी पहले दिन पे ही ये कुंडली हम निकाल लेते हैं, बन जाती है। तो वो उसके पुराने कर्मों का फल है, जिसकी वजह से उसको इस लाइफ के लिए एक पैटर्न मिला है कि इस पैटर्न पे अब उसको चलना हो, ये अप्स एंड डाउन्स उसकी लाइफ में आएंगे। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे कि क्या होता है कि कई बार ये ग्रह नक्षत्र ग्रहों का जो पूरा एक कुंडली एक पूरी जो बनती है वो 120 वर्षों की पूरी बनती है, ठीक है ना। और मान लीजिए कि किसी बच्चे की जैसे हमारे से कई लोग बोलते हैं कि भाई अभी तो मेरी उम्र इतनी ही है, हमने तो कोई ख़राब कर्म भी नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी हमको कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो मेरा अपना सोचना ये है कि मान लीजिए कि किसी की मृत्यु पिछले कर्म को भोगते भोगते मृत्यु हो गई 70 साल की उम्र में, तो बाकी के जो 50 साल हैं उसको वो भी तो झेलने हैं ना। अब वो पैदा हुआ तो उसके बाद वो पिछले 50 साल पहले भोगेगा, और उसको भोगने के बाद अब उसमें वो अपने कर्मों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा या जो कुछ भी चीज़ें हैं उनके द्वारा अपने उस 50 साल को अच्छे से अगर काट लेता है, देन उसको बाद उसको सही तरीके से जीवन मिल जाएगा, अच्छा जीवन मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको जीवन में एक अच्छा टीचर मिल जाता है, ठीक है ना, तो आपकी मैथ की कैलकुलेशन जीवन की अच्छी हो जाती है। मेरा अपना ऐसा सोचना है। बिल्कुल। और अच्छा टीचर बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत जरूरी है, मिलता भी जो बड़ी आपको मुश्किल सही में है। राह दिखा पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आज के डेट में सब पैसे कमाने के लिए और लोगों को अंधविश्वास में ही डालने के लिए तत्पर रहते हैं कि जिस तरीके से बस पैसा आ पाए और अपना काम चले, बाकी तो चल ही देखिए, रहा है। अगर हम आपको डराएंगे नहीं तो पैसा कैसे आएगा, और अगर हम डराएंगे नहीं, पैसा नहीं आएगा, तो फिर जो कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनकी दाल रोटी कैसे चलेगी। और शायद ये कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं सर, क्योंकि अगर कोई आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो अगर उनको सिर्फ ये बोल दिया जाए कि नहीं, जैसे आपने हम बात कर रहे थे अभी कि पिताजी की सेवा करो, तो वो कहेंगे इन्होंने तो कुछ रेमेडी नहीं दी। ऐसा लोगों है की एक्सपेक्टेशंस भी वैसी ही ऐसा हैं है आज। क्योंकि जैसे अभी पिछले ही दिनों एक बातचीत हुई कि एक डॉक्टर था जो वो कहता था कि भाई अच्छा ठीक है, आपको ये परेशानी है, ठीक है, आप जाके खूब पानी पीजिए, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो कुछ लोग थे, हमारे जानने ही वाले एक डॉक्टर थे, तो वो इसी तरह का बोल देते थे, वो जल्दी मेडिसिन वगैरह पे नहीं जाते थे। तो हमारे ही एक मित्र को हमने उनके पास भेजा, तो वो आके उल्टा मेरे से कह रहा कि पता नहीं कि डॉक्टर के पास भेज दिया, कोई दवाई तो दी नहीं उसने। तो ऐसा है, लोगों की एक्चुअली मानसिकता है, और एक्चुअली लोगों के अंदर ये अंधविश्वास और डर इतना ज़्यादा है, ठीक है ना, और इनके अंदर डर है कि कहीं हम कुछ खो ना दें। ये खोने का डर है जिसकी वजह से वो अपने आप को सेव करते हैं। अभी जैसे कि कल ही परसों की बात है कि मेरे पास में क्लाइंट आए और बोले मैं इतना पूजा करता हूँ, इतना करता हूँ, 3 घंटे सुबह पूजा करता हूँ, शाम को 3 घंटे पूजा करता हूँ। तो हमने उनसे छूटते ही पूछा कि भाई काम कब करते हो? क्योंकि गीता में भी लिखा है कि कर्म ही पूजा कर्म है। पूजा। तो लोगों का अंदर एक जिसको कहना चाहिए एक अज्ञात भय है कि
कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो सेफ गेम खेलना चाहते हैं कि भाई चलो सेफ गेम खेलते हैं, किसी के पास चलते हैं, सलाह मशवरा ले लेते हैं। अब उसके बाद उनको, ये उनका कर्म है या उनका भाग्य है कि उनको सलाह देने वाले कैसे हैं। तो रेमेडीज सर सच में काम करती हैं? अगर हम रेमेडीज अच्छे तरीके से यूज़ करें तो क्या पैटर्न चेंज करके, कर्मा चेंज करके लाइफ का हम अपनी कुंडली में कुछ चेंजेस ला सकते एक बहुत अच्छी चीज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप अपनी सोच को ठीक कर लेते हो। आप अगर पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, अच्छी चीजों को सोचना शुरू कर देते हो, तो मेरे को लगता है कि आपको किसी उपाय रेमेडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अगर एक अच्छा टीचर मिल गया और उस टीचर के हिसाब से चल दिए, लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि पहली चीज तो टीचर मिल जाए और फिर टीचर के ऊपर फिर एक आम आदमी विश्वास कर ले कि हाँ ये टीचर सही है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। ड्रामेटिकली कुछ ना बताए तो वो विश्वास करना मुश्किल हो जाता ये है। तो बड़ा मुश्किल काम है। जैसे हम नॉर्मली भी बात करते हैं, किसी की लाइफ में अगर सब अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है और एकदम से कुछ इश्यूज आ जाते हैं लाइफ में, तो सबसे पहली चीज़ जो आस पड़ोस के लोग और रिलेटिव्स बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि अरे किसी ने कुछ किया कराया है, कुछ जादू टोना टोटका हुआ है जिसकी वजह से एकदम चलता चलाया काम बैठ गया। या जो हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे राहु केतु को लेके, तो ये भी हो सकता है कि तबीयत किसी की खराब हो गई, राहु की दशा है या केतु की दशा है और इम्यूनिटी वीक है, तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, तब भी लोग यही कहते हैं कि कुछ कहीं से तुम लांग गए हो या कुछ है। तो ये सिर्फ हमारी बनाई हुई बातें या सच में ब्लैक मैजिक, टोना टोटका ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? देखिए, हमको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, ग्रीन मैजिक, येलो मैजिक से कुछ हो रहा होता, तो हमको लगता है कि हमारे देश में राहुल गांधी जी को इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए वो कुछ होते। टोना करा के अच्छी ठीक है, पोजीशन पे आ कुछ जाते इस तरह का कर सकते थे। और हमारे ख्याल से सत्ता परिवर्तन से लेकर कई फिल्म स्टार ऐसे होते जो ब्लैक मैजिक ही करा रहे होते। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ठीक है ना, इतनी आतंकवादी घटनाएं नहीं होती, सबको खाली हवन कुंड लेके ब्लैक मैजिक करने वालों को बॉर्डर पे बैठा दिया जाता, आतंकवादी घटनाएं ही बंद हो खत्म हो जाती। जाती। तो मैं तो फिलहाल ये सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, लेकिन जो मानने वाले हैं, जैसा कि हमने कहा कि अगर इम्यूनिटी ही कमज़ोर है, ठीक है, तो वो अच्छी चीज़ों को देखेंगे ही नहीं। आप उनको अच्छी चीज़ समझाना चाहोगे, वो अच्छी चीज़ समझेंगे ही नहीं। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पता नहीं कब, कैसे, कहाँ से दूर होगी कि ये ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और हमारी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता कि भाई अगर किसी मैजिक से, कोई काला जादू से, पीला जादू से कुछ हो रहा होता, तो हमारे ख्याल से देश का हर आदमी ब्लैक मैजिक करा के मोदी जी को हटा चुका होता, ठीक है ना, चुनाव में जीत रहा होता, मंत्री पद पा गया होता, फिल्म के हीरो हीरोइन सब अपनी फिल्में हिट करा ले जाते, सब ब्लैक मैजिक करके। तो मैं तो फिलहाल ये सब चीज़ों को नहीं मानता, एकदम भी नहीं मानता। मतलब माइंडसेट आपको चेंज करना है। 100% अगर आपने माइंडसेट नींबू करना। मिर्ची देखा और मान लिया कि वो सब्जी के ठेले से गिरा है तो वो वैसे ही आपको इफेक्ट करेगा? देखो, जैसे क्या है कि आपने कहीं नींबू मिर्चा कुछ देख लिया और उसी समय क्या हुआ कि आपका चंद्रमा मान लीजिए अमावस्या के आसपास है, जहाँ पर आपका मन खुद ही विचलित हो गया, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि यार हमने परसों वो देखा था नींबू मिर्ची, इसी की वजह से कुछ हो गया है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है ना। तो ये एक लोगों की मानसिकता है और हमको लगता है कि अब जो अच्छा, दिक्कत इस चीज़ की भी है कि जो आज का यूथ है, कहने को तो बहुत समझदार है, ये जो आपकी जेन जी हैं ये बहुत समझदार हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो या सारी चीज़ों के हिसाब से हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुश्किल सवाल है कि ये लोग भी अब इसी तरह की चीज़ों में सामने आने लग गए। और ओवर लॉजिकल होने के चक्कर में वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। ये बहुत गलत है। और मेरा जो अब टारगेट है आने वाले वक्त में कि ये जो 60% यूथ है, ठीक है ना, वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि गुरुजी के पास आके वो पहले अपनी समस्याओं को बता रहे हैं कि कोई उपाय बता दीजिए गुरुजी। अब अगर गुरुजी के पास, हमारे पास ऐसा कोई उपाय होता तो भाई हम भी पता नहीं कहाँ बैठे होते, या कोई भी गुरुजी के पास में अगर कुछ ऐसा होता, काला पीला जादू कर लेता, कोई उपाय रेमेडी बता देता, तो गुरुजी भी कहीं और बैठे होते। मेरे को लगता है कि 200-500 करोड़ तो आज की तारीख में बहुत छोटी चीज है। कोई ऐसी स्टोरी सर, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें जो इससे रिलेटेड हो, जब आपको लगा हो कि कन्विंस करना इतना, क्योंकि इतनी मानसिकता वैसी हमारी हो गई है रिजिड कि नहीं, अगर हम कोई पूजा पाठ में कोई भस्म वगैरह करेंगे तभी हमारी चीज़ें सही होंगी, तो कुछ आपको देखिए, स्टोरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम खाली इतना ही कह सकते हैं कि जैसे क्या होता था कि
जैसे बच्चा हमारा छोटा था तो स्कूल जाना है और बोला था कि बहुत बहुत सर में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाएंगे। तो हमको याद है कि उसको एक मुंह में हम टैबलेट डाल देते थे होम्योपैथी की कोई भी, ठीक है ना, और थोड़ी देर बाद पूछते थे अब ठीक लग रहा है बेटा, अब ठीक लग रहा है बेटा, अब ठीक लग रहा है बेटा। थोड़ी देर बाद बोलता हाँ पापा अब कुछ आराम लग रहा। तो ये तो वही वाली सब बातें हुई, लेकिन स्टोरी तो ऐसी बहुत सारी हैं, लेकिन हमको लगता है कि डिस्कस करने बैठेंगे तो पूरा दिन बैठ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो मतलब ये कहना सही होगा कि हम अपने ऊपर काम करें, अपने पैटर्न्स को चेंज करें, तो हमारी लाइफ जो हमारे अराउंड है वो भी हम चेंज कर सकते निश्चित रूप से अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हो, अपने पैटर्न को चेंज करते हो और अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ाते हो, क्योंकि देखिए सीधी सी बात ये है कि इस सारी चीज़ों में एक ही चीज़ है कि आपको आपका कोई टीचर अगर सही मिल जाए। यहाँ तो हमने ये भी देखा है कि बहुत से लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी कथाओं में जाते हैं, भगवत गीता और सबका पाठ सुनते हैं और घर आके वो सारे पाठ को भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा कि शमशान जाते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कोटेशन लिखी हुई है, वहाँ पे पढ़ते हैं तो बोलते हैं देखो क्या सच्चाई लिखी हुई है, और वहाँ से जैसे ही गाड़ी उठा के चलते हैं वो सारी सच्चाई खत्म हो जाती है। तो वही चीज़ है ना कि आदमी सच को समझने के बाद उस सच के साथ में टिकना, ये आदमी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी मुश्किल है लोगों की लाइफ में। तो सर एक क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि अगर सब कुछ, या तो दो ही सिचुएशन है, या तो सब कुछ प्रीडेस्टाइंड है कि जो लिखा है कुंडली में आपका वैसे ही होना है, या फिर आपकी फ्री विल है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, अपने कर्मा को चेंज कीजिए और सिचुएशन चेंज कर लीजिए अपनी लाइफ की। तो इस केस में एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है कि इंसान एस्ट्रोलॉजी क्यों, फिर अपनी कुंडली क्यों दिखाए, कि हम उससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए आपको एक चीज़ बताएं, कुंडली दिखाने से एक बेनिफिट खाली एक चीज़ का ये हो सकता है कि जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर मित्र धर्म को अपने निभा सकता है, एक टीचर की भूमिका तो निभा सकता है। कि जैसे अगर मान लीजिए कि जैसे चंद्रमा या कोई प्लैनेट है कि भाई आप अगर इस रास्ते पे जा रहे हो तो हम आपको ये बता सकते हैं कि यार 1 किलोमीटर के बाद में गड्ढा पड़ेगा तो गाड़ी धीमी कर लो। ये ज़्यादा यही खाली बता सकते हैं कि भाई 1 किलोमीटर के बाद गड्ढा पड़ सकता है या गड्ढा पड़ने की संभावना है। अब उस समय आप अपनी गाड़ी धीमी कर लो या रोक लो या साइड से निकालने की कोशिश कर लो। अब तो वो स्पीड पे कंट्रोल करना ना करना वो आपके ऊपर है। अब बाद में आप ये बोलो कि भाई मेरे तो कर्मों में लिखा हुआ था जिसकी वजह से हमने भोग लिया, तो भाई तुम मेरे पास में बैठे थे तो हमने तो आपको पहले एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझाया था कि भाई आगे गड्ढा है, थोड़ा सा गाड़ी संभाल के चला लेना। एस्ट्रोलॉजी की जरूरत खाली प्लैनेट को देखते हुए आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की है कि कर्म तो करो ही करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आप खाली एक काम ये कर सकते हो कि एक गुरु के संरक्षण में आने के बाद या गुरु के साथ होने के बाद, अपने टीचर के साथ होने के बाद, आप उस गाड़ी की गति को कैसे धीमी तेज कर सकते हो, रुक के चल सकते हो, साइड से निकाल सकते हो, सेफ गेम खेल सकते हो। क्योंकि हम दुर्घटना होने से अच्छा है कि हम थोड़ा सा सेफ गेम खेलें। तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, जैसे बहुत से लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है कि आने वाले भविष्य को लेके बहुत सी क्यूरियोसिटी होती क्या है, होगा, क्या कितना होगा, टाइम किस तरह का होगा। और हम लोगों को ये कहते हैं कि यार आज तक तो कुछ बुरा नहीं हुआ ना, आज तक सब कुछ ठीक है ना, तो आगे कुछ बुरा होगा यही क्यों सोचना है, कुछ अच्छा भी हो सकता कुछ अच्छा भी तो हो सकता है, अच्छा क्यों नहीं सोचते हो। अब वो बुरा सोचने के चक्कर में इतना बुरा सोचते हैं और बोलते क्या है कि भाई वो तो हमारे कर्मों में लिखा था जिसकी वजह से है, ऐसा जो हो हमें गया, भोगना ही था वो ये। भोग नहीं था। पर कर्म उसके लिए करने भी तो पड़ेंगे, कर्म तो वो करने ही करना नहीं पड़ेंगे। चाहते लोग। भाई गीता में भी लिखा हुआ है कि कर्म ही सब कुछ है और कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म ही एक प्रकार से भगवान है। अब कर्म आपके किस तरह के हैं ये हर आदमी को पता होता है डिसाइड कर। कि वो गलत है कि सही है, लेकिन फिर भी करता है। तो ये इसमें प्लैनेट्स का कोई रोल होता है सर, कि आपकी माइंडसेट को कंट्रोल करने में, या उसी तरीके की सिचुएशंस आपके अराउंड पैदा हों? देखो एक चीज समझ लो आप कि जैसे हर ग्रह की अपनी एक ग्रेविटी होती है, ठीक है ना। हम लोग जैसे यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ग्रहों की जो एनर्जी है वो हम तक भी आ रही है, इस पूरी प्रकृति में आ रही है, इस पूरे सौरमंडल में आ रही है। हर ग्रह की एनर्जी सिस्टम है, वो एनर्जी ही सबको चला रही है। अब मान लीजिए कि सूर्य की एनर्जी ज़्यादा हो गई, ठीक है, आपका सूर्य मान लीजिए कि 6 डिग्री का है, ठीक है ना।
अब उस दिन क्या हुआ कि किसी महीने में सूर्य की डिग्री 12-15 डिग्री हो गई। आपका शरीर खाली 6 डिग्री को संभालने के लिए ही बना हुआ है, तो बट नेचुरल है कहीं ना कहीं आप गुस्सा करोगे प्रॉब्लम्स या आएंगी। कुछ करोगे, ठीक है ना। या 6 डिग्री से कम हो गई मान लीजिए, ठीक है, तो आप पता चला डिप्रेशन में चले जाओगे या अवसाद में चले जाओगे या कोई ना कोई गलती करोगे। कोई भी ग्रह है, किसी भी ग्रह, क्योंकि हर ग्रह किसी ना किसी से अलग रिलेटेड है, अलग नेचर। क्योंकि सबका नेचर एक अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है। और सब जैसे सूर्य हमारी एनर्जी का कारक है, चंद्रमा जैसा कि हमने बताया मन का कारक है, तो वैसे ही हर प्लानेट की जरूरत हमको है, हर ग्रह की हमको एनर्जी की जरूरत है। जैसे हमने बताया कि पंच तत्वों से मिलके ही हमारा शरीर हो या सब कुछ बना हुआ है, तो हमको सब चीज़ों की ज़रूरत है। बस वो कितने फॉर्म में है, कितने उसमें परसेंटेज में, उस पर डिपेंडेंस। जी सर आखिरी क्वेश्चन लेना चाहूँगी, जैसे अभी 2025 हम निकलने ही वाला है, ख़त्म होने वाला है, और बहुत जैसे ही साल शुरू हुआ था हर न्यूज़ चैनल पे, हर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एक कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर था, उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि 2025 में ऐसा हो जाएगा, मंगल का साल है, प्रलय आएगी, ये होगा वो होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ 2026 में ऐसी कौन सी प्रलय आएगी, या ऐसा क्या होने वाला है जिससे हम सबको बच के रहना है? ये तो आपने 2025 का सुना है, हम तो पिछले 25 सालों से सुनते चले आ रहे हैं। एक्चुअली जैसा कि हमने आपसे कहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी क्यूरियोसिटी है। ये भी एक हमारे ख्याल से काफ़ी परसेंट में ऐसे लोग हैं कि जिनको अच्छा सुनने की आदत नहीं है। वो कुछ ऐसी चीज़ सुनना चाहते हैं कि जैसे उनको उसमें गॉसिप मिल जाए, जिसमें ड्रामा हो थोड़ा। एक्साइटमेंट हो, ड्रामा हो, कि ऐसा हो सकता है। अभी देखिए जैसे ही कुछ प्लैनेट चेंज होते हैं, जैसे अभी एक बहुत बड़ा एक काफ़ी समय के बाद हो रहा है कि अभी 26, 27 या 23 तारीख से राहु राहु के ही नक्षत्र में आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, चेंज है। और ये करीब 7-8 महीने, करीब जुलाई अगस्त तक करीब करीब ये स्थिति रहेगी जब राहु राहु के ही नक्षत्र में रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखिएगा इसके बारे में तमाम सारे लोग बहुत कुछ बोलना चालू करेंगे। तो हम तो ये पिछले काफ़ी सालों से देख रहे हैं, क्योंकि ये एक दर्शक वर्ग ही अलग है जिसको इस तरह की चीज़ें देखने में ही मज़ा आती है कि क्या ऐसा कुछ कुछ कंटेंट कुछ ऐसा मिल जाए जो आज का दिन पूरा जो है आधा जिस पे घंटा चर्चा 1 हो घंटा सके कट चाय जाए, पे कि चर्चा। ये होने वाला यस है, जो यस, 4 लोगों को बता सके 4 हम लोग लोग बता को। सके कि भाई देखो सावधान रहना, आज चंद्रमा गिरने वाला है, या कुछ भी पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। सुबह आप टीवी चैनल खोलो तो बहुत सारी चीज़ें सब आ रही हैं। अब पता चला कि दक्षिण दिशा की तरफ ना जाना, आज दिशा शूल है दक्षिण दिशा की तरफ। अब पता चला उसका ऑफिस ही दक्षिण दिशा की तरफ है, नहीं जाएगा तो बॉस उसको नौकरी तमाम से चीजें। निकाल देगा। तो ये सब चीज़ें है, लेकिन हम आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम खाली एक ही चीज़ कहेंगे कि किसी भी तरीके से हर आदमी को एक भरोसेमंद टीचर खोज लेना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि आपके जो माता-पिता हैं वो आपके सबसे बड़े गुरु हैं। बिल्कुल, पहली ट्रेनिंग वहीं से पहली शुरू होती ट्रेनिंग वहीं से शुरू होती है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादातर घरों पे जहाँ पर माता-पिता का सम्मान हमने होते देखा है, क्योंकि जिसने आपका निर्माण किया सर्वप्रथम ईश्वर तो वो है। तो जहाँ पे भी माता-पिता का सम्मान है, वहाँ पे निश्चित रूप से हमने देखा कि परेशानियों का परसेंटेज बहुत कम है। जहाँ पर संयुक्त परिवार है, सब साथ मिल के रह रहे हैं, ठीक है ना, हमने देखा कि वहाँ पे परेशानियों का परसेंटेज बहुत कम है। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सब अलग-अलग होके रहने लग गए हैं। नहीं तो पुराने समय में क्या था कि चाचा, मामा, ताऊ जो कुछ होते थे सब साथ में रहते थे। एक दूसरे से परेशानियाँ सब कर लेते थे कि भाई आज हम ये इस बारे में परेशान हैं, लोगों से राय-मशवरा मिल जाती थी। अब थोड़ा-सा माहौल चेंज हो तभी लोग चुका है। इतना डिप्रेशन में भी, क्योंकि अकेलेपन यही की बहुत वजह है, ये अकेलापन ही सबसे बड़ा डिप्रेशन है, और अकेले रहना भी चाहते हैं, साथ रहना भी नहीं चाहते, इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। इंटरफेरेंस चाहते नहीं हैं। तो ये एक छोटी-सी प्रॉब्लम है, इसको ओवरऑल वैसे अगर देखा जाए सर, तो 2026 जैसे 2025 में हमने देखा वॉर लाइक सिचुएशंस बन रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो देखिए क्या ऐसा हम 26 में भी देखेंगे, कुछ चेंजेस होंगे अच्छी तरफ या नेगेटिव तरफ, कुछ कह सकते हैं देखिए ऐसा? एक चीज़ समझ लीजिए कि मेरे को बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये जो साल है ये सूर्य का साल है। सूर्य एनर्जी का कारक है, प्राण का कारक है, तो हमको लगता है कि ये साल बहुत कुछ चीज़ें काफ़ी कुछ ठीक होनी चाहिए। और बाकी तो मेरे को ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी बहुत प्लस में हो सकती हैं, माइनस में हो सकती हैं, और समुद्र में ज्वार भाटा आएगा ही, कहीं ना कहीं भूकंप भी आएगा ही, ठीक है ना।
कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अच्छा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बुरा तो ये होगा ही होगा। और हर आदमी की कुंडली और हर आदमी का ग्रह नक्षत्र सब आपकी अलग अलग होते हैं, सबके ऊपर ही एक जैसा जीवन तो कभी नहीं चलता और किसी का नहीं चलता। हर आदमी के जीवन कुछ में थोड़ा ऐसी बहुत स्पेसिफिक राशियां हैं जिनके लिए 2026 अच्छा जाएगा या जिनके लिए स्पेसिफिकली नेगेटिव जाएगा? कुछ राशियां हैं, जैसे कि मेरे को लगता है कि कर्क राशि वालों के लिए अच्छा जाना चाहिए, मकर का अच्छा जाना चाहिए, मेरे को लगता है मीन का, वृश्चिक का भी अच्छा जाना चाहिए, और मेष राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी हमको लगता है कि करीब करीब सभी का ही अच्छा जाएगा, हम क्यों किसी के लिए बुरा बोलें। मतलब हम एक अच्छा साल डिजर्व करते हैं मेरे और को हो लगता है हम सकता एक है, बहुत अच्छा साल डिजर्व करते हैं। और क्योंकि हम अगर देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे तो 2025 से भी ज्यादा ऊपर के इमोशंस हैं कि 2025 तो कुछ भी नहीं था, असली प्रलय तो अब आएगी, ऐसी बातें चल रही हैं। देखिए, प्रलय लोग आती जाएगी और हमको लगता है कि ये महाभारत के काल से हम देखते चले आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रलय तो आती ही रहती है। और मेरे को लगता है कि किसी का भी जीवन एक जैसा स्मूथ तो चलता ही नहीं है। भाई सीधी सी बात ये है, आप सड़क पे चल रहे हो तो थोड़े बहुत गड्ढे भी मिलेंगे, समतल सड़क भी मिलेगी, अच्छी सड़क भी मिलेगी, जीवन में मोड़ भी मिलेंगे, और ये करीब करीब सभी लोगों के जीवन में होता है। लेकिन हमको इतना मालूम है कि अपने अंदर अगर आपके पेशेंस है और थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को समझने की कोशिश अगर करें, जैसे अभी आपके पॉडकास्ट के ही माध्यम से बताया कि आज की तारीख में एक नया ट्रेड और चालू हुआ है इधर पिछले साल 2 साल से, कि हर आदमी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, हर आदमी एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहा है, सब ज्योतिष सीख लेना चाहते हैं। कई बार तो हम भी सोचते हैं कि पता नहीं मेरी दुकान चलेगी आगे कि नहीं चलेगी, क्योंकि ये एक नया ट्रेड है, हर आदमी जिसको देखिए वो ज्योतिष सिखा रहा है, मूछें ठीक से नहीं निकली हैं लेकिन वो ज्योतिष सिखा रहा है और लोग सीख रहे हैं, अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज की तारीख में अगर हम डॉक्टरी पढ़ने लग जाएं, डॉक्टरी को समझने लग जाएं, तो हम ना अच्छे एस्ट्रोलॉजर रह जाएंगे ना अच्छे डॉक्टर रह जाएंगे। तो ये भी एक देखिए बहुत बड़ा गेम है कि भाई हम एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। आप देखो इधर, आप सोशल मीडिया में तमाम लोग ऐसे हैं जो 300-300 रुपए में, 900-900 रुपए में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाते हुए मिल जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ वो अक्षय कुमार की मूवी का एक डायलॉग बहुत सही है, उनकी ओ माय गॉड मूवी का, कि ये जो अंधविश्वास है ये अफीम के नशे की तरह है। 100% है, जिस मैं एकदम सही इंसान को मान। है वो उसी में डूबता चला जाएगा, और वो विश्वास भी ऐसे ही लोगों पे करता है क्योंकि उसमें उनको मिलता है कि हाँ ये कुछ बताएगा कि अब ये होने वाला है, ये पूजा करा लो। जिसने ये सब नहीं बताया, जो एस्ट्रोलॉजर बता दे कि नहीं अपने घर में चीजें सिचुएशन चेंज कर लो, तो उसके लिए वो लगता है कि ये कैसा, वही डॉक्टर वाली बात कि अगर दवाई नहीं दी तो क्या इलाज किया। वही वही है और कुछ नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि एक सभी ग्रह नक्षत्रों से बड़ी एक शक्ति है, एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो जो सिस्टम है जो वो बहुत बड़ा है, वो परमपिता परमेश्वर का है। तो जिसको भी परमपिता परमेश्वर पे भरोसा है वो एकदम ठीक रहता है और हमेशा ठीक रहता है। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं कि मंदिर रोज जाते हैं, भगवान की पूजा रोज करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भरोसा कोई नहीं करता। वो एक्चुअली उनसे कुछ मांगने जाते हैं कि बस ये काम हो जाए, ये वाला तो मैं इतना दे दूंगा। वो बाटर सिस्टम में ज्यादा हाँ विश्वास रखते हाँ। हैं कि आप मेरे लिए ये करिए तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा। जी 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 जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को ये समझ में आया होगा कि एस्ट्रोलॉजी कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक साइंस है। और इसको साइंस की तरह ही जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी प्रोज एंड कॉन्स के साथ आती है। तो आपको डिसाइड करना है, जैसा सर ने बोला, कि अगर आपके पास एक अच्छा टीचर है जो आपको ये बता सके कि किस रास्ते पे जाना है, जस्ट लाइक अ जीपीएस सिस्टम, आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है, वो आपकी कुंडली में तय है कि जहाँ तक आपने पहुँचना है, लेकिन उस रास्ते में कितना ट्रैफिक, कितने गड्ढे आएंगे, कितनी अच्छी चीज़ें होंगी, कितनी बुरी चीज़ें होंगी, ये आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, एक अच्छा गाइड आपको बता सकता है। एंड आई एम श्योर कि सर की बातें सुन के आपको ये रियलाइजेशन ज़रूर हुआ होगा कि अंधविश्वास में बिल्कुल मत जाइए, अपने सेंसेस का यूज़ कीजिए, दिमाग यूज़ कीजिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, बाकी सब अच्छा होगा। राधे राधे। नमस्कार।